जॉब वर्क। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि जॉब वर्क फीचर को हमने टैली प्राइम में कैसे दिया है। तो आज के सेशन का एजेंडा है हम जॉब वर्क आउट कंप्लीट ट्रांजैक्शन फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी हमने रिलेटेड रिपोर्ट्स दिया है उसे हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर आपके बिजनेस के लिए जॉब वर्क इन अप्लाई होता है तो जॉब वर्क इन जब भी होता है या फिर जब भी आप जॉब वर्क रिसीव करते हैं तो वहां पे ट्रांजैक्शन फ्लो कैसा होता है एंड किस तरीके का रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं वो अभी हम चेक करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया ड्यूरिंग द सेशन अगर आपके यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप आइदर क्वेश्चंस पैनल में या फिर एट द एंड ऑफ द सेशन में आप डाल सकते हैं सो दैट हम शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसे क्लैरिफाई कर सकें। तो अब विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं जॉब वर्क के बारे में। तो पहले तो ये है कि जॉब वर्क क्या होता है, आइए वो समझ लेते हैं ताकि हम आपको टैली प्राइम में डेमो शो कर सके। जॉब वर्क का मतलब वो होता है कि जब भी आपको प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर कंपनी से कोई भी ऑर्डर मिलता है, राइट। फॉर एग्जांपल अभी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में है। ओके तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो क्लोथिंग वगैरह फैब्रिक वगैरह जो भी है वो मैन्युफैक्चर करते हैं एंड टिल जब वो पर्टिकुलर गारमेंट रेडी होता है तब वहां तक वो पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन वो फॉलो करने टाइम अगर कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर एक या दो प्रोसेस को अगर वो आउटसोर्स करते हैं ताकि वो छोटे मैन्युफैक्चरर्स को वो पर्टिकुलर आउटसोर्सिंग दे, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी बनाना उस पर्टिकुलर गारमेंट के ऊपर या फिर डाइंग करना उस पर्टिकुलर फैब्रिक के ऊपर, राइट, कलर डाइंग वगैरह करना। तो अगर इस तरीके का प्रोसेस को स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को अगर वो आउटसोर्स करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जॉब वर्क कहते हैं। तो अगर आप जॉब वर्क एक्ट कर रहे हैं आप इस पर्टिकुलर सेशन से जान सकते हैं कि आपको कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है। अगर आप जॉब वर्क दे रहे हो किसी को तो आपको पता चलेगा इस सेशन से कि आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। आई होप आपको जॉब वर्क के बारे में अभी क्लैरिटी है कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस क्या होता है ताकि हम सेशन में आगे बढ़ सकें। अगर कोई डाउट्स या फिर क्लैरिफिकेशन है तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि मैं आप क्लैरिफाई कर सकूं। ओके तो यहाँ पे अभी कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, मैं हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेमो पर्पस के लिए एक डेमो कंपनी बनाया है एज जॉब वर्क प्रोसेस इन टैली प्राइम। तो अभी तक मैंने इसमें कोई भी मास्टर्स नहीं बनाया है ताकि हम डिस्कस करते हैं हम मास्टर्स को क्रिएट कर सकें। तो पहले जानते हैं कि जॉब वर्क को हम कैसे एक्टिवेट करें डेटा में। अगर आपका एग्जिस्टिंग डेटा है तो प्लीज आप डेटा बैकअप लीजिए एक्टिवेट करने से पहले, क्योंकि हम रेकमेंड करते हैं कि कोई भी ऑप्शंस को इनेबल या फिर डीएक्टिवेट करने से पहले आप बैकअप ले लीजिएगा। तो बैकअप लेने के लिए आप तो बैकअप लेने के लिए आप टैली प्राइम में डेटा के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अंडर द डेटा आपको यहाँ पे बैकअप ऑप्शन दिया गया है। बैकअप के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ रहेगा एंड जहां से भी आप कंपनी इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको कंपनी यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आप अभी जॉब वर्क को एनेबल करने वाले हैं इस सेशन के बाद, आप उस पर्टिकुलर कंपनी को सेलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट कीजिए ताकि आपका ये जो डेस्टिनेशन पाथ है वहां पे बैकअप फाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। तो इस बैकअप को लेने के बाद आप एक्टिवेट करने के लिए जॉब को आप ऑल्ट की कंपनी में जाइए। यहाँ पे जो भी फीचर्स आप कंपनी डेटा के लिए एक्टिवेट करते हैं सभी फीचर्स आपको F11 में पाया जाएगा। एंट्री कीजिए आप इसके ऊपर। तो जैसे कि ये जॉब वर्क जो है वो कंप्लीटली इन्वेंट्री फीचर है, तो अंडर इन्वेंट्री मेन्यू के नीचे आपको यहाँ पे जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग करके ऑप्शन दिया गया है। तो आपको इस ऑप्शन को एनेबल करना पड़ेगा, एनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो एक बार एक्टिवेट करने के बाद एक्सेप्ट कीजिएगा इस पर्टिकुलर फीचर्स वाले स्क्रीन को और एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप जॉब वर्क प्रोसेस को F11 फीचर से कंपनी डेटा में एक्टिवेट कर सकते हैं। कोई डाउट्स यहाँ पे एक्टिवेशन के रिगार्डिंग, फीचर एक्टिवेशन के रिगार्डिंग?
ओके तो अभी हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी एक्सेप्ट करने के बाद हमें जो भी जॉब वर्क ट्रांजैक्शंस जो है उसे रिकॉर्ड करने के लिए रिलेवेंट मास्टर्स चाहिए, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि ज्यादा तरीके से असेंबलिंग या फिर जो सब छोटा मैन्युफैक्चरिंग या फिर डाइंग वगैरह होता है, इस तरीके का प्रोसेसेस को आउटसोर्स किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली आप आपकी जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे या फिर भेज रहे हैं किसी को, तो उन रॉ मटेरियल्स को आप एज आइटम मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। और जो भी जॉब वर्कर रहेगा या फिर जिससे भी आपको ये पर्टिकुलर ऑर्डर मिल रहा है, अगर आप जॉब वर्कर है तो देन आपको वेंडर और सप्लायर के लेजेस अकॉर्डिंगली क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर सन्डी डेटर्स या फिर क्रेडिटर्स के लेजेस को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो जो भी आप जॉब वर्क इनकम या फिर जॉब वर्क एक्सपेंसेस अकाउंट करना चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसके लिए भी आपको आइदर एक्सपेंस लेजर या फिर इनकम लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप जॉब वर्कर है तो आपको इनकम लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप जॉब वर्क किसी को आउटसोर्स कर रहे हो तो देन आपको एक्सपेंस लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। आइए चलिए क्रिएट करते हैं मास्टर्स को जो केवल रहेगा। तो पहले मैं लेजर को क्रिएट कर लेती हूँ। तो फर्स्ट हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे अबाउट जॉब वर्क आउट। जॉब वर्क आउट मीन्स जहाँ पे आप एज प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर आउटसोर्स कर रहे हैं जॉब वर्क एक्टिविटी को। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जॉब वर्कर का लेजर क्रिएट कर रही हूँ। जिस पर्टिकुलर कंपनी को या छोटा फर्म को मैं जिसको भी वो आउटसोर्स कर रही हूँ एक्टिविटी को। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेजर को क्रिएट करना है क्रिएटर्स, क्योंकि हम उनसे सर्विस ले रहे हैं। यहाँ पे आप उनका वगैरह डाल के आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सतीश मुलगी जी, आपने हैंड रेज किया था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पैनल में डालिए सो दैट विल बी एबल टू आंसर इट। तो इस सेशन में मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकती, वो प्रोविजन नहीं है। तो जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा प्लीज आप क्वेश्चन पैनल में शेयर कीजिए ताकि हम उसे क्लैरिफाई कर सकें। तो यहाँ पे अभी हम फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं जॉब का अनिल एंटरप्राइज, एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। और उसके बाद हमें क्रिएट करना है जॉब वर्क एक्सपेंसेस। ये रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप अकाउंट में डिस्प्ले करना है एक्सपेंसेस, जिससे भी आप प्रॉफिट करना चाहते हैं आप अकॉर्डिंगली या फिर इनडायरेक्ट के अंतर। इसके बाद अभी आपको स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पे हम रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करना है ताकि हम स्पेसिफाई कर सके जो भी आइटम हम जॉब वर्कर को ऑर्डर दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर आइटम को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स अप्लाई होते हैं, ताकि ट्रांजैक्शन में हम ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर कर सके। नहीं तो अगर आप बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको मैन्युअली रॉ मटेरियल्स को फिल करना पड़ेगा ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। इसीलिए आपको फिनिश गुड बनाते टाइम आपको बिल ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, प्रिया जी कह रहे कि ऑडियो नॉट गुड। हाउ अबाउट अदर्स, प्लीज कंफर्म कीजिएगा ऑडियो में कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या? एम आई क्लियरली ऑडिबल? प्रिया जी, अदर्स ने तो इस तरीके का कंसर्न रेज नहीं किया है। क्या आप एक बार आपका इंटरनेट चेक करके या फिर दोबारा री लॉग इन करके चेक कर सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी हम रॉ मटेरियल्स क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि डिफरेंट जॉब वर्कर्स का डिफरेंट प्रोसेसेस रहता है, यहाँ पे मैंने कोई भी स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लिया है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं क्रिएट कर रही हूँ एज रॉ मटेरियल 1, ताकि आपके जो एग्जाम्पल में या फिर सिनारियो में जो भी एग्जैक्ट रॉ मटेरियल रहेगा आप उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम जो है रॉ मटेरियल 1 करके यहाँ पे डाल रही हूँ।
तो यहाँ पे मैं अभी यूनिट्स ऑफ मेजर कॉन्फ़िगर कर रही हूँ ताकि हम स्पेसिफाई कर सके कि कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल हम सप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस डाल रही हूँ, एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। तो उसी तरीके से मैं 2-3 रॉ मटेरियल्स क्रिएट कर रही हूँ। रॉ मटेरियल 2, तो यहाँ पे भी मैं ओपनिंग बैलेंस डाल रही हूँ, एंटर करके एक्सेप्ट कीजिएगा। तो अभी मैं जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आउटसोर्स करने वाली हूँ वो पर्टिकुलर आइटम भी यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ, विच इज नथिंग बट माई फिनिश्ड आइटम। तो यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कीजिए एज नंबर्स। कॉमन यूनिट्स रहने की जरूरत नहीं है, जो भी एग्जैक्ट यूनिट ऑफ मेजर रहेगा फिनिश आइटम के लिए आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल्स ऑप्शन दिया गया है, सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑटोमेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन को एनेबल करना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन को यहाँ पे अगर आपके डेटा में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे आप F12 कीजिए। F12 करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम्स। तो इसको आपको एनेबल करना पड़ेगा। एक बार एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल के नीचे सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसको आप एनेबल कीजिए। एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ BOM करके लिस्ट आएगा, जहाँ पे आपको बिल ऑफ मटेरियल्स, जितने भी डिफरेंट बिल ऑफ मटेरियल्स आप क्रिएट करना चाहते हैं आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं एक नाम दे रही हूँ एज बिल ऑफ मटेरियल। तो अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में या फिर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में क्रिएट कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो यहाँ पे n नंबर ऑफ बिल ऑफ मटेरियल्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने कॉमन नेम दिया है एज BOM करके। इसके बाद आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपको स्क्रीन मिलेगा जहाँ पे आप रॉ मटेरियल्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में अभी मैं डाल रही हूँ एज 1, ताकि मैं स्पेसिफाई कर सकूं 1 नंबर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कि कितने रॉ मटेरियल्स चाहिए और कितने क्वांटिटी में चाहिए, इसे मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे अभी आप सेलेक्ट कीजिए जो भी रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो रॉ मटेरियल है या फिर उस पर्टिकुलर प्रोसेस में को प्रोडक्ट जनरेट होता है या फिर बाई प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है या फिर वो पर्टिकुलर आइटम स्क्रैप है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आप यहाँ पे इस तरीके का कंपोनेंट टाइप्स को डाल सकते हैं। अगर ड्यूरिंग द जॉब वर्क स्क्रैप जनरेट होता है तो ऑब्वियसली उसे जॉब वर्क आपको वापस भेजता है, राइट। तो उस तरीके का स्क्रैप आइटम्स को अगर आप अकाउंट करना चाहते हो तो एज स्क्रैप आप डिफरेंट आइटम क्रिएट कीजिए और यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल में क्लासिफाई करते टाइम उसे स्क्रैप करके कैप्चर कीजिए ताकि ऑटोमेटिकली आपके जो एंट्रीज है उसमें वो कैप्चर होगा। तो यहाँ पे अगर वो रॉ मटेरियल है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा एज कंपोनेंट और यहाँ पे डालिए क्वांटिटी। तो इस तरीके से जो भी लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी लिमिटेशन नहीं है आज, जितना रॉ मटेरियल्स है या फिर जितने कंपोनेंट्स हैं या फिर स्क्रैप वगैरह है आप उसे n नंबर ऑफ आइटम्स को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे लिस्ट करने से क्या होगा, जब भी आप इस पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट के लिए एंट्रीज करोगे तो जॉब वर्क में ऑटोमेटिकली जो रॉ मटेरियल्स है ट्रैक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक आइटम स्क्रैप करके भी बना रही हूँ ताकि मैं शो कर सकूं आपको कि कैसे वो कैप्चर होगा। और एंटर करके एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप बिल ऑफ मटेरियल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो एक बार कॉन्फ़िगर करने के बाद एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए फिनिश्ड आइटम को। तो इस तरीके से आप आइटम मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मास्टर्स में है कि रिगार्डिंग गोडाउन। तो गोडाउन को भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा अगर हम जॉब वर्क ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना चाहते हैं तो
क्योंकि यहाँ पे हमें क्लासिफाई करना है कि कितने आइटम्स हमारे गोडाउन में रहते हैं, कितने आइटम्स को मैंने जॉब वर्कर को दिया है, राइट, ताकि आप एट एनी पॉइंट इन टाइम आपके स्टॉक समरी में उसे क्लासिफाई करके चेक कर सके कि कितने आपके जो स्टॉक है वो अभी थर्ड पार्टी का है या फिर कितना थर्ड पार्टी के पास है। उसे क्लासिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे गोडाउन क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगा। तो अगर आप जॉब वर्क मेंटेन करना चाहते हैं तो देन आपको गोडाउन को मेंटेन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक बना रही हूँ एज जॉब वर्कर लोकेशन, ताकि मैं क्लियरली क्लासिफाई कर सकूं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि कितने मेरे स्टॉक जॉब वर्कर के पास है, आइदर रॉ मटेरियल्स या फिर फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे देखिए आप जॉब वर्कर का जो साइट है उसका एड्रेस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूज फॉर के नीचे आपको एक ऑप्शन को एनेबल करना पड़ेगा, अवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, क्योंकि जॉब वर्कर जो है वो थर्ड पार्टी है। जब भी आपके स्टॉक थर्ड पार्टी के पास रहते हैं तो सिस्टम में उसे क्लासिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे अवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी ऑप्शन को एनेबल करना पड़ेगा, अगर आप जॉब वर्क आउट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को ही इनेबल कर सकते हैं। अवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, जब भी आप जॉब वर्कर को एक्टिविटी दे रहे हो तो इस ऑप्शन को इनेबल कीजिए और एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। तो ये हो गए आपके गोडाउन क्रिएशन। तो इसके बाद आप वाउचर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो लेट मी पॉज फॉर ए व्हाइल हियर। तो जो भी हमने मास्टर्स अभी तक क्रिएट किया है, आपको उसमें कोई डाउट्स या फिर क्लैरिफिकेशंस है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल कंटिन्यू विद द वाउचर एंट्री। प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि आपको कोई मास्टर्स में कोई डाउट्स या फिर क्लैरिफिकेशन है, तो नहीं तो हम वाउचर्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। तो अभी चलिए देखते हैं कि हम जॉब वर्क आउट ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें। तो जॉब वर्क आउट ट्रांजैक्शन में फर्स्ट एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे जॉब वर्क आउट ऑर्डर। तो जब तक आप जॉब वर्क आउट ऑर्डर रिकॉर्ड नहीं करेंगे टैली प्राइम में, आप फर्दर ट्रांजैक्शन में ट्रैक नहीं कर पाओगे। दैट मींस कंप्लीट रिकॉर्डिंग या फिर कंप्लीट ट्रैकिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब भी आप जॉब वर्क आउट प्रोसेस मेंटेन करना चाहते हैं तो देन आपको पहले जॉब वर्क आउट ऑर्डर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट लाइक योर परचेज ऑर्डर। जैसे कि परचेज ऑर्डर आप पहले रिकॉर्ड करते हैं अगेंस्ट विच आप मटेरियल्स रिसीव करते हैं, राइट। तो सिमिलरली आपको जॉब वर्क आउट ऑर्डर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कि इस जॉब वर्क आउट ऑर्डर को कैसे रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पे हम नेविगेट करते हैं वाउचर्स, अंडर द वाउचर्स F10 अदर वाउचर्स में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडर ऑर्डर वाउचर्स आपको जॉब वर्क इन और जॉब वर्क आउट ऑर्डर दोनों यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जॉब वर्क आउट ऑर्डर, तो इसलिए आप इसके ऊपर एंटर कीजिए अंडर जॉब वर्क आउट ऑर्डर में। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर पार्टी का नाम सेलेक्ट कीजिए जो आपका जॉब वर्कर है। यहाँ पे आपको डिस्पैच एंड प्रोसेस इंस्ट्रक्शन डिटेल्स आएंगे, जिसे आप अगर आप यहाँ मेंशन करेंगे तो फर्दर ट्रांजैक्शन में ये ऑटोमेटिकली ट्रैक होगा। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स डाल रही हूँ।
तो यहाँ पे प्रोसेस, जो जॉब वर्क का प्रोसेस रहेगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो जितना ड्यूरेशन आपने अग्री किया है जॉब वर्क के साथ आप उसे यहाँ पे एंटर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 10 days और नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, फॉर एग्जाम्पल डाइंग ऑफ फैब्रिक, इसे मैंने डाल के एंटर किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्टी डिटेल्स आएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जो आइटम जो है आपको यहाँ पे फिनिश आइटम सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस आइटम के लिए आप जॉब वर्कर को ऑर्डर कर रहे हैं। तो एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ट्रैक कंपोनेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे कि हमने फिनिश्ड आइटम में बिल ऑफ मटेरियल को इनेबल किया है, तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा ताकि आपके जो भी रॉ मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली फर्दर ट्रांजैक्शन में कैप्चर हो जाए। तो यहाँ पे मैं इनेबल करके एंटर कर रही हूँ। तो यहाँ पे गोडाउन आप कोई भी लोकेशन डाल सकते हैं, जिस पर्टिकुलर लोकेशन में आपको ये पर्टिकुलर आइटम को रिसीव करना है। तो अभी मैं यहाँ पे डालती हूँ मेन लोकेशन, जो कि मेरा लोकेशन है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जितना क्वांटिटी आपको जॉब वर्कर को कहना है कि उसे मैन्युफैक्चर हो जाए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कंपोनेंट एलोकेशंस का स्क्रीन ओपन हुआ है, जहाँ पे आप बिल ऑफ मटेरियल जो भी आपने क्रिएट किया है या फिर जो भी एन नंबर ऑफ बिल ऑफ मटेरियल्स आपके यहाँ पे रहेंगे वो सभी डिस्प्ले होगा। तो जिस पर्टिकुलर बिल ऑफ मटेरियल के अनुसार आपने ऑर्डर दिया है जॉब वर्कर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, आप यहाँ पे उस बिल ऑफ मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमने रॉ मटेरियल्स या फिर स्क्रैप को इस पर्टिकुलर बिल ऑफ मटेरियल में हमने सेलेक्ट किया था वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे ट्रैकिंग के नीचे आपको पेंडिंग टू इश्यू आ रहा है, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स को जॉब वर्कर को भेजना है। और स्क्रैप जो है वो प्रोडक्शन के बाद पेंडिंग टू रिसीव आ रहा है, क्योंकि जॉब वर्कर जो है जो भी स्क्रैप जनरेट होगा वो हमें इश्यू करेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे स्क्रैप के अगेंस्ट पेंडिंग टू रिसीव करके शो कर रहा है। तो यहाँ पे ड्यू ऑन जो है इट्स नथिंग बट कि कौन से वाले डेट के अंदर आपको ये मटेरियल्स को भेजना है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो है वाउचर डेट कैप्चर करेगा। तो जो भी आप जितने दिनों के अंदर आपने जॉब वर्कर को कहा है कि वो आप उनको रॉ मटेरियल्स को भेजोगे, तो वो पर्टिकुलर डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो कौन से वाले गोडाउन से आप भेजोगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सके, ताकि फर्दर ट्रांजैक्शन में आप ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर कर सकें। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ मेन लोकेशन, क्योंकि ये जो भी अभी रॉ मटेरियल है वो मेरे मेन लोकेशन में है, तो भेजते टाइम मैं मेन लोकेशन से ही भेजूंगी। और एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको कंपोनेंट एलोकेशन स्क्रीन आएगा अंडर जॉब वर्क आउट ऑर्डर में। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ रेट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ आइटम्स को ऑर्डर कर रहे हैं, उसका वैल्यू आप यहाँ पे सेट मत कीजिएगा। तो इस तरीके से विदाउट वैल्यू अगर आप जॉब वर्क आउट ऑर्डर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो देन जॉब वर्क आउट ऑर्डर वाउचर टाइप में एक ऑप्शन दिया गया है अलो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस करके, आपको उस ऑप्शन को एनेबल करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि उसे कैसे एनेबल करें, ताकि हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर सके विदाउट एनी वैल्यू एंड ओनली विद द क्वांटिटी। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पे गो टू के ऊपर क्लिक कीजिए। अंडर गो टू आप यहाँ पे ऑर्डर मास्टर में जा सकते हैं, या फिर आप गेटवे ऑफ टैली से भी ऑर्डर मास्टर ऑप्शन में जा सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए वाउचर टाइप, और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए जॉब वर्क आउट ऑर्डर। तो ये वाउचर टाइप ऑल्ट्रेशन स्क्रीन ओपन होगा। तो यहाँ पे आप अलो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस को एनेबल कीजिए, ताकि आप इस पर्टिकुलर वाउचर को विदाउट वैल्यू एक्सेप्ट कर सकें। तो ये जो अलो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का जो ऑप्शन है वो हर कोई वाउचर टाइप में अवेलेबल है। जो भी ट्रांजैक्शन को आप विद जीरो वैल्यू आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो उस वाउचर टाइप में आपको इस ऑप्शन को एनेबल करना पड़ेगा। एंटर करके अभी एक्सेप्ट कीजिए, एस्केप कीजिए। आप दोबारा जॉब वर्क आउट ऑर्डर पे ही आएंगे विदाउट कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। अभी एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए इस पर्टिकुलर वाउचर को, और यहाँ पे नरेशन डालिए बीइंग जॉब वर्क ऑर्डर प्लेस्ड।
तो इस तरीके से आप जॉब वर्कआउट ऑर्डर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो निकुंज, आपने कहा था कि रिटर्न बैक एंड स्टार्ट द प्रोसेस, तो क्या एग्जैक्टली आप जानना चाहते हैं? डू यू वांट टू नो अबाउट जॉब वर्कआउट ऑर्डर कि कैसे नेविगेट किया जाए? तो अगर आप जॉब वर्कआउट ऑर्डर को नेविगेट करना चाहते हैं तो देन जब आप वाउचर्स पे एंटर करते हैं तो अदर वाउचर्स में जाइए। अंडर द अदर वाउचर्स आपको यहाँ पे ऑर्डर वाउचर्स के नीचे जॉब वर्कआउट ऑर्डर मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर एंटर करना है ताकि आप पार्टी का नाम सिलेक्ट करके फिनिश गुड डाल के आप एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जॉब वर्कआउट ऑर्डर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्टी सिलेक्ट किया है। यहाँ पे अंडर डिस्पैच एंड प्रोसेस इंस्ट्रक्शन में जैसे आप अभी आज सेल्स में भी डालते हैं तो उसी तरीके का इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाला है। प्रोसेस इंस्ट्रक्शन वो एडिशनल रहेगा इसमें। उसके बाद आपको पार्टी डिटेल्स आएंगे जो आपको आज भी सेल्स ट्रांजैक्शंस में आते हैं। उसके बाद आप जो भी आइटम को ऑर्डर कर रहे हैं जॉब वर्कर के साथ उस आइटम को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ट्रैक कंपोनेंट्स को इनेबल कीजिए। तो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी बिल ऑफ मटेरियल में आपने आइटम सेलेक्ट किया था वो आपको डिस्प्ले होगा। एक बार चेकआउट करने के बाद आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जॉब वर्कआउट ऑर्डर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो निकुंज जी प्लीज कंफर्म कीजिएगा आपको इसमें कोई डाउट है तो। ओके, तो अभी हम इस पर्टिकुलर ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। तो एक बार ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस आएगा, कहाँ पे कैप्चर होगा करके। तो रिपोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए आप आइदर गो टू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए। तो जॉब वर्कर रिपोर्ट्स के लिए हमने सेपरेट मेन्यू दिया है एज जॉब वर्क रिपोर्ट्स, आप इसके ऊपर एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे एन नंबर ऑफ आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे जिसमें आपकी जॉब वर्क आउट और जॉब वर्क इन दोनों तरीके का ट्रांजैक्शन डिस्प्ले होगा। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी हमने सिर्फ ऑर्डर वाउचर रिकॉर्ड किया है, इसलिए अंडर ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आपको पर्टिकुलर एंट्री डिस्प्ले होगा, नॉट इन एनी अदर वाउचर रिपोर्ट, नॉट इन एनी अदर रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में जॉब वर्क आउट रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे F8 क्लिक कीजिए। F8 क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने ऑर्डर वाउचर रिकॉर्ड किया था यहाँ पे अभी बैलेंस में शो कर रहा है, दैट मीन्स इट इज पेंडिंग, राइट। आप यहाँ पे F5 प्रेस करके पार्टी वाइज भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई कई सारे जॉब वर्कर्स है जिसके लिए आप ये प्रोसेस आउटसोर्स करते हैं तो देन पार्टी वाइज या फिर स्टॉक आइटम वाइज भी आप यहाँ पे इस रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने जॉब ऑर्डर्स पेंडिंग है करके। तो ये एक रिपोर्ट है। तो एक बार ऑर्डर को रिकॉर्ड करने के बाद आप यहाँ पे कंपोनेंट समरी में भी एंटर कर सकते हैं। तो दोबारा आप यहाँ पे जॉब वर्क आउट ट्रांजैक्शन के लिए F8 प्रेस कीजिए। तो इस रिपोर्ट में आपको शो करेगा कि कितना कंपोनेंट्स आपको अभी सप्लाई करना है अगेंस्ट द ऑर्डर। तो पार्टी वाइज अगर आपको जानना है कि किस पार्टी को कितना आपको अभी रॉ मटेरियल सप्लाई करना है तो यहाँ पे F5 प्रेस कीजिए ताकि आपको ये डिस्प्ले करेगा कि कितने रॉ मटेरियल्स कौन से वाले जॉब वर्कर को आपको कितने क्वांटिटी में सप्लाई करना है। आप इसके ऊपर फर्दर ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए जितने भी ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, सिमिलर टू योर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग या फिर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, आप यहाँ पे रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो अंडर ऑर्डर्स आपको डिस्प्ले करेगा कि कितने जॉब ऑर्डर्स पेंडिंग है एंड अंडर कंपोनेंट्स आपको डिस्प्ले करेगा जो भी ऑर्डर्स पेंडिंग है उसके अगेंस्ट आपको कितना रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करना है। तो आप इन इंफॉर्मेशन को ऑर्डर्स एंड कंपोनेंट्स इन रिपोर्ट से आप चेक कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे जॉब वर्क आउट ऑर्डर्स रिपोर्ट है, ये आपको देगा मंथली व्यू जहाँ पे आप एंटर करके चेक कर सकते हैं कितने जॉब वर्क आउट ऑर्डर्स आपने रिकॉर्ड किया है। ये रजिस्टर है सिमिलर टू एनी अदर वाउचर्स। तो अगर आप रजिस्टर चाहते हैं तो यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं।
तो अभी हमने ऑर्डर रिकॉर्ड किया है, तो ऑर्डर के बाद चलिए जानते हैं कि कौन सा वाला एंट्री रिकॉर्ड करना है। तो ऑर्डर के बाद हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा मटेरियल आउट। मटेरियल आउट इज नथिंग बट जो भी हमने ऑर्डर रेज किया है उसके अगेंस्ट हमें रॉ मटेरियल को सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करने के लिए हमें मटेरियल आउट जो कि प्योर इन्वेंट्री वाउचर है, जिससे आपके अकाउंटिंग में कोई इफेक्ट नहीं होगा बट सिर्फ स्टॉक समरी में इफेक्ट होगा, तो पर्टिकुलर मटेरियल आउट एंट्री को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मटेरियल आउट अगर आप डिफॉल्ट वाउचर टाइप में ही एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप नया वाला वाउचर टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम नया वाला वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे क्योंकि मुझे इस डेटा में आपको दोनों प्रोसेस का डेमो दिखाना है। मास्टर्स क्रिएट वाउचर टाइप में जाइए और यहाँ पे नाम दीजिए रॉ मटेरियल आउट, और इसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा अंडर मटेरियल आउट जो कि हमारा डिफॉल्ट वाउचर टाइप है। वाउचर नंबरिंग जो भी आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अलो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को एनेबल कीजिए, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल्स आप बेच रहे हैं अगर आप विदाउट वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो देन अलो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को एनेबल कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप इस वाउचर टाइप को जॉब वर्क पर्पस के लिए एनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यूज फॉर जॉब वर्क का ऑप्शन दिया गया है, इसे आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं करोगे तो जब भी आप इस एंट्री को रिकॉर्ड करोगे तो आपके जो भी ऑर्डर्स है, जॉब वर्क ऑर्डर्स है, आप उसे ट्रैक नहीं कर पाओगे, राइट। तो ट्रैकिंग पर्पस के लिए आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो अभी हम सिर्फ जॉब वर्क आउट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यूज फॉर जॉब वर्क इन इसे नो रखते हैं और एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप रॉ मटेरियल्स आउट वाउचर टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी नो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए। ओके, तो अभी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अभी हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं बाय नेविगेटिंग टू वाउचर्स, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है F10 अदर वाउचर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर इन्वेंट्री वाउचर्स रॉ मटेरियल्स आउट वाला वाउचर टाइप अवेलेबल है। एंटर कीजिए आप इसके ऊपर और यहाँ पे डेट डालिए जिस डेट के अंदर आपको सप्लाई करना है गुड्स को, और यहाँ पे आपको जॉब वर्क को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि उस पर्टिकुलर जॉब वर्क के रिलेटेड जो भी हमने ऑर्डर्स को रिकॉर्ड किया है वो आपको यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आ जाए लिस्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी ऑर्डर नंबर 1 है और यहाँ पे ऑर्डर टाइप जो है कंपोनेंट इश्यू ऑर्डर, कंपोनेंट इज नथिंग बट रॉ मटेरियल्स इश्यू ऑर्डर करके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आपको एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्पैच वगैरह वो यहाँ पे शो कर रहा है। एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। पार्टी डिटेल्स आएंगे, इसको भी एक्सेप्ट कीजिए बाय प्रेसिंग कंट्रोल है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बार ट्रैक करने के बाद ऑर्डर को जो भी हम रॉ मटेरियल्स इश्यू करना चाहते हैं यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है, राइट। नहीं तो क्या होता था अगर आप बिल ऑफ मटेरियल को इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको मैन्युअली मेंशन करना पड़ेगा। तो बिल ऑफ मटेरियल इस्तेमाल करके आपको बहुत ही आसान हो जाएगा एंट्री। अगर आपका जो रॉ मटेरियल का जो लिस्ट है अगर लेंथी है तो उस तरीके का यूजर्स को ये बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन गोडाउन में आपको बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि कई बार यहाँ पे मिस्टेक्स हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे डेस्टिनेशन गोडाउन में मिस्टेक करके आपके लोकेशन को सिलेक्ट करोगे तो देन आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, आपका जो स्टॉक अवेलेबल है आपको डिस्प्ले करेक्टली नहीं होगा। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन गोडाउन में अभी हमारे जो गुड्स है जॉब वर्कर लोकेशन में भेजे जा रहे हैं, राइट। तो इसीलिए आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन गोडाउन में जॉब वर्कर लोकेशन सिलेक्ट कीजिए और आपके जो गुड्स जा रहे हैं वो मेन लोकेशन से डिस्पैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे आइटम एलोकेशन स्क्रीन में आपको मेन लोकेशन नजर आएगा। तो इस तरीके से आप इस एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं नरेशन डाल रही हूँ बीइंग रॉ मटेरियल्स डिस्पैच्ड।
तो इस तरीके से आप रॉ मटेरियल आउट एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसको रिकॉर्ड करने के बाद आइए चलिए जानते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या इफेक्ट होगा। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए, जॉब वर्क रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स, और यहाँ पे F8 के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे अभी तक ऑर्डर्स तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में शो करेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे कंपोनेंट्स के ऊपर नेविगेट करते हैं और F8 क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी डिटेल शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट हमने रॉ मटेरियल्स को इश्यू कर दिया है। तो यहाँ पे आप F12 कर सकते हैं और यहाँ पे शो क्लियर जॉब ऑर्डर्स को इनेबल कीजिए, ताकि आपको सभी जॉब ऑर्डर्स मिलेंगे जिसके अगेंस्ट आपने रॉ मटेरियल्स को इशू कर दिया है। तो इसके बाद आप यहाँ पे मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी तक यहाँ पे F8 के ऊपर क्लिक कीजिए। F8 के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे समरी आएगा एक पर्टिकुलर जॉब वर्क ट्रांजैक्शन का। तो एक पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर का जो भी कंप्लीट ट्रांजैक्शन है यहाँ पे ट्रैक होगा। तो यहाँ पे देखिए अभी तक आपको गुड्स रिसीव फ्रॉम जॉब वर्कर कैप्चर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हमें फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिला है जॉब वर्कर के यहाँ से। तो जब तक हम नेक्स्ट वाउचर रिकॉर्ड नहीं करते, यहाँ पे गुड्स रिसीव फ्रॉम जॉब वर्कर नील रहेगा। तो जो भी हमने ऑर्डर वाउचर रिकॉर्ड किया है और जो भी हमने रॉ मटेरियल सप्लाई किया है उसका डिटेल्स अभी मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर में कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ पे अंडर स्टॉक इन्फॉर्मेशन में विथ जॉब वर्कर के ऊपर आप क्लिक कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके कितने रॉ मटेरियल्स अभी तक जॉब वर्कर के यहाँ पे लोकेशन पे हैं। तो यहाँ पे F5 क्लिक कीजिए। आप इस रिपोर्ट से इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन से वाले जॉब वर्कर के यहाँ पे कितने आपके मटेरियल्स अभी अवेलेबल हैं। तो अगर बहुत सारे दिनों से अवेलेबल है तो देन आप अकॉर्डिंगली एक्शंस ले सकते हैं। तो कितने दिनों से वो जॉब वर्कर के यहाँ पे पेंडिंग है या फिर रह रहे हैं चेक करने के लिए आप एजिंग एनालिसिस के ऊपर क्लिक कीजिए, जॉब वर्क आउट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी आपने पीरियड दिया है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एजिंग पीरियड भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो है स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो रॉ मटेरियल्स जो अभी जॉब वर्कर के यहाँ पे है तो कितने दिनों से वो अभी अवेलेबल है उनके यहाँ पे, उन्होंने क्यों एग्जैक्टली उनको मैन्युफैक्चर नहीं किया है, वो सभी आप एक्शंस इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से ले सकते हैं। अमित जी पूछ रहे हैं, अमित सम प्रीवियस सेशन कुड यू प्लीज शो मी वंस अगेन। अमित जी इस सेशन के बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, आप कल इसको लॉगिन करके सेम लॉगिन पे लॉगिन करके आप रिकॉर्डिंग व्यू कर सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं अबाउट द नेक्स्ट वाउचर मटेरियल इन। तो जब आप रॉ मटेरियल्स भेजोगे तो जॉब वर्कर क्या करेंगे, उसे इस्तेमाल करके जो भी आपने ऑर्डर को प्लेस किया था उस आइटम को बनाएंगे, बनाने के बाद वो आपको सप्लाई करेंगे। तो जब भी आपको फिनिश प्रोडक्ट रिसीव होगा तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा यूजिंग मटेरियल इन वाउचर टाइप। तो मटेरियल इन वाउचर टाइप को रिकॉर्ड करने से पहले हम इसको एज न्यू वाउचर टाइप क्रिएट कर लेते हैं। तो मास्टर्स क्रिएट में जाइए, वाउचर टाइप, और यहाँ पे नाम दीजिए फिनिश्ड गुड्स इन या फिर फिनिश्ड मटेरियल इन। तो इस वाउचर टाइप को आपको क्रिएट करना पड़ेगा अंडर डिफॉल्ट वाउचर टाइप मटेरियल इन। तो यहाँ पे भी आप यूज फॉर जॉब वर्क को एनेबल कीजिए, जॉब वर्क इन नो रखिएगा एंड यहाँ पे आपको अलो कंजम्पशन को एनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मटेरियल्स को रिसीव करते हैं तो जो भी रॉ मटेरियल्स हमें भेजा था वो कंज्यूम होते हैं, राइट। तो कंज्यूम होने के बाद हमारे स्टॉक समरी में भी वो रिड्यूस होना चाहिए, इसीलिए आपको वो शो करने के लिए अलो कंजम्पशन इस ऑप्शन को एनेबल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप फिनिश मटेरियल इन वाउचर टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट कीजिए। अभी आप एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शंस वाउचर्स में जाइए, F10। तो यहाँ पे आपने जो भी फिनिश्ड मटेरियल इन वाउचर टाइप को क्रिएट किया है वो अवेलेबल रहेगा।
सेलेक्ट कीजिए उसे, डेट सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको रिसीव कर रहे हैं, जिस डेट पे आप रिसीव कर रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे देखिए जॉब वर्कर, इस पर्टिकुलर जॉब वर्कर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑर्डर को आपको मिलेगा। तो अभी देखिए ऑर्डर टाइप जो है मटेरियल रिसिप्ट ऑर्डर करके चेंज हुआ है, अर्लियर वो कंपोनेंट इश्यू ऑर्डर आ रहा था, अभी मटेरियल रिसीव कर रहे हैं तो मटेरियल रिसिप्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हुआ है। एंटर कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी फिनिश आइटम और जो स्क्रैप जनरेट किया है उसे आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर कर सकते हैं। तो कंजम्पशन जो है रॉ मटेरियल्स को वो जॉब वर्कर लोकेशन में हुआ है, तो इसीलिए कंजम्पशन गोडाउन में आपको जॉब वर्कर लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी वो शो करे कि कितने जो रॉ मटेरियल्स है वो जॉब वर्कर लोकेशन में कंज्यूम हुआ है करके। तो यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। फिनिश्ड आइटम को आप यहाँ पे एंटर कीजिए एज प्राइमरी आइटम, सेलेक्ट कीजिए। कोई रेट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आइटम्स है उसके अगेंस्ट जो भी उन्होंने सर्विस दिया है उसके लिए हम सेल परचेज इनवॉइस रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसीडर एज स्क्रैप एंटर कीजिए स्क्रैप आइटम के लिए और एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कंजम्पशन डिटेल्स जो है अभी ऑटोमेटिक है, अगर आप मैन्युअली एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे F12 प्रेस कीजिए। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑटो कंजम्पशन ऑफ स्टॉक आइटम्स, इसको आपको नो करना पड़ेगा। अगर आप इसे नो करेंगे तो आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा सभी रॉ मटेरियल्स जो आपने कंज्यूम किया है। तो कई बार क्या होता है एडिशनल जो आइटम्स कंज्यूम हुए हैं, राइट, तो अगर आप उसे स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो जो कि बिल ऑफ मटेरियल में अवेलेबल नहीं है, अगर आप उन आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें देन आप इसको नो रखिए ताकि आप मैन्युअली जो भी एक्चुअल आइटम्स कंज्यूम हुए हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ मैंने इसको एस किया है बीइंग फिनिश गुड्स रिसीट। तो इस तरीके से आप फिनिश मटेरियल इन वाले वाउचर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके बाद आप नेविगेट कीजिए डिस्प्ले, जॉब वर्क रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स और यहाँ पे F8 क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, वो क्लियर हो चुका है। तो जब आप मटेरियल रिसीव करते हैं तो उसके बाद आपके यहाँ पे जो भी जॉब ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीटेड जॉब ऑर्डर्स को चेक करने के लिए आप यहाँ पे F12 प्रेस कीजिए और एनेबल कीजिए शो क्लियर्ड जॉब ऑर्डर्स, ताकि आपको यहाँ पे जो भी क्लियर जॉब ऑर्डर्स हैं पार्टी वाइज देखना चाहते हैं तो F5 कीजिए ताकि आपको पार्टी वाइज क्लियर जॉब ऑर्डर्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। फर्दर ड्रिल डाउन कर सकते हैं ताकि आप क्लियर जॉब ऑर्डर्स को चेक कर सकें। इसके बाद आप मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर में जाइए F8। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमने रॉ मटेरियल्स को इश्यू किया था, राइट, कौन से वाले जॉब वर्कर को इश्यू किया था, क्या नेचर ऑफ प्रोसेसिंग था, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करेगा। तो जो भी हमने मटेरियल्स रिसीव किया है आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जितना भी हमने रिसीव किया है, तो जितना वेस्टेज या फिर स्क्रैप हमने रिसीव किया है वो यहाँ पे कैप्चर हो रहा है, राइट। तो इस इंफॉर्मेशन को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ, जितना भी आपने जॉब वर्क ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया है। तो अगर उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो देन आप मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर को रेफर कर सकते हैं। तो अभी चलिए जानते हैं कि स्टॉक समरी में क्या इफेक्ट होगा। स्टॉक समरी में एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिश्ड आइटम जो है यहाँ पे 100 शो कर रहा है, राइट, क्योंकि हमने उसको रिसीव किया है। और रॉ मटेरियल्स जो है वो यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 शो कर रहा है क्योंकि वो कंज्यूम हो चुका है, राइट। तो इसलिए आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो है 0 शो कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपका ट्रैकिंग रहेगा, जो भी आपने ट्रैकिंग को जनरेट किया है जॉब वर्क आउट ऑर्डर में मटेरियल इन तक आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप इनवॉइसिंग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जितना आपको पे करना है जॉब वर्कर को, उसे आइदर परचेज या फिर जर्नल वाउचर इस्तेमाल करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड सेम परचेज या फिर जर्नल को आप ट्रैक कर सकते हैं अंडर पेमेंट वाउचर। आपको परचेज वाउचर रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन अकाउंट्स इनवॉइस मोड।
तो मोड को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल एच क्लिक कीजिए और यहाँ पे अकाउंट्स इनवॉइस मोड सेलेक्ट कीजिए। पार्टी का नाम जॉब वर्कर सेलेक्ट कीजिए। पर्टिकुलर्स में जॉब वर्क एक्सपेंसेस सेलेक्ट कीजिए, जितना आपको उनको पे करना है। एंटर करके बिल रेफरेंस डाल के एक्सेप्ट कीजिए, ताकि आप उस बिल रेफरेंस को फर्दर ट्रांजैक्शन में ट्रैक कर सके। तो एक बार परचेज एंट्री के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं पार्टी को। अकाउंट कैश या फिर बैंक सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कीजिए, जो कि है आपका जॉब वर्कर। और बिल वाइज में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट रेफरेंस और पर्टिकुलर जॉब वर्क बिल को सिलेक्ट कीजिए और एंटर करके आप इस तरीके से ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नरेशन डाल रही हूँ, बीइंग जॉब वर्क एक्सपेंसेस पेड। इसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपका जो कंप्लीट जॉब वर्क ट्रांजैक्शन का जो फ्लो रहता है वो कंप्लीट होगा। लेट मी नो अगर आपको इसमें कोई डाउट्स या फिर क्लैरिफिकेशन है तो। इसके बाद हम मूव करेंगे अबाउट जॉब वर्क इन फ्लो, ताकि हम उस ट्रांजैक्शंस को भी डिस्कस कर सके आज के सेशन में। कोई डाउट्स या फिर क्लैरिफिकेशन हो पर प्लीज शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट जॉब वर्क इन ट्रांजैक्शंस। तो सेम आइटम्स को इस्तेमाल करके हम जॉब वर्क इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जॉब वर्क इन रिकॉर्ड करने के लिए पहला वाउचर रहेगा जॉब वर्क इन ऑर्डर। जैसे कि आप जॉब वर्क आउट ऑर्डर में जॉब वर्क आउट ऑर्डर एंट्री रिकॉर्ड फर्स्ट करते थे, इसी तरीके से आपको जॉब वर्क इन को भी लिंक करने के लिए एक ट्रांजैक्शन को अनदर ट्रांजैक्शन के साथ आपको जॉब वर्क इन ऑर्डर रिकॉर्ड करना पड़ेगा पहले। चलिए जानते हैं कि इसको कैसे रिकॉर्ड करें। सिमिलर टू योर जॉब वर्क आउट ऑर्डर, आपको जॉब वर्क इन ऑर्डर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ एज प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर एबीसी लिमिटेड, और इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ अंडर सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे आप जिस तरीके से जॉब वर्क आउट ऑर्डर में डिस्पैच या फिर प्रोसेस इंस्ट्रक्शन डाला था, सिमिलरली आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए।
प्लीज कंफर्म कीजिएगा आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है अभी। I guess there was some technical glitch. ओके मैं अभी शेयर कर रही हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। आई होप अभी आपको स्क्रीन शो कर रहा होगा, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द जॉब वर्क इन ऑर्डर। तो जैसे कि हमने जॉब वर्क आउट ऑर्डर में जो इन्फॉर्मेशन डाला था, सिमिलरली आपको यहाँ पे भी पार्टी डिटेल्स वगैरह एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी आपने फिनिश आइटम के लिए ऑर्डर रिसीव किया है उसको सिलेक्ट कीजिए अंडर जॉब वर्क इन ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर आपने बिल ऑफ मटेरियल को क्रिएट किया है तो देन ट्रैक कंपोनेंट्स एनेबल कीजिए। तो जो भी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आप इस पर्टिकुलर ऑर्डर को प्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी स्टॉक, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक अलग सा लोकेशन क्रिएट कर दीजिएगा। क्रिएट में जाइए और यहाँ पे आप थर्ड पार्टी स्टॉक, अगर आप जॉब वर्कर है तो यहाँ पे आप थर्ड पार्टी स्टॉक करके क्रिएट कर सकते हैं गोडाउन को। और इसमें आपको एनेबल करना पड़ेगा थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, क्योंकि आप एज ए जॉब वर्कर अनदर पार्टी के स्टॉक को स्टोर कर रहे हैं आपके लोकेशन में, इसीलिए उसको बाइफरकेट करने के लिए थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस को एनेबल कीजिए, एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। तो यहाँ पे जितने आइटम्स के लिए आपने ऑर्डर, जितने क्वांटिटी के लिए आपने ऑर्डर रिसीव किया है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल के अनुसार आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल्स एंड स्क्रैप आइटम डिस्प्ले होगा। रॉ मटेरियल्स आपको पेंडिंग टू रिसीव में आएगा क्योंकि आप जॉब वर्कर हैं और आप इस रॉ मटेरियल्स को रिसीव करेंगे। एंड स्क्रैप आइटम के लिए आपको यहाँ पे पेंडिंग टू इशू शो करेगा। तो एज ए जॉब वर्कर आप इस पर्टिकुलर आइटम्स के वगैरह आप रेट को ट्रैक नहीं करना चाहोगे, राइट, मोस्ट ऑफ द सिनारियोस में। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर जॉब वर्क इन ऑर्डर को विदाउट वैल्यू रिकॉर्ड करने के लिए आपको अलो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो इसको इनेबल करने के लिए आप गो टू में जाइए, ऑल्टर मास्टर, वाउचर टाइप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए जॉब वर्क इन ऑर्डर और इसके अंदर आपको अलो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को इनेबल करना पड़ेगा ताकि आप विदाउट एनी वैल्यू जॉब वर्क इन ऑर्डर रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए बी जॉब वर्क ऑर्डर रिसीव्ड। तो इस ऑर्डर को रिकॉर्ड करने के बाद सिमिलर टू जॉब वर्क आउट रिपोर्ट्स, आप जॉब वर्क इन रिपोर्ट्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम जॉब वर्क रिपोर्ट्स मेन्यू। ऑर्डर्स में आपको पेंडिंग शो करेगा। अगर आप पार्टी वाइज चाहते हैं तो पार्टी वाइज के ऊपर क्लिक कीजिए। तो पार्टी वाइज जितने भी मैन्युफैक्चरर्स ने, प्रिंसिपल कंपनीज ने आपको जॉब वर्कर का जो ऑर्डर्स दिया है आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और अंडर कंपोनेंट्स में आपको शो करेगा कितने कंपोनेंट्स अभी आपने रिसीव नहीं किया है प्रिंसिपल कंपनी से, वो सभी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो एक बार ऑर्डर रिसीव करने के बाद उसके अगेंस्ट आप मटेरियल्स रिसीव करोगे एज ए जॉब वर्कर। तो जब भी आप मटेरियल्स रिसीव करते हैं तो यूजिंग मटेरियल इन वाउचर टाइप आपको एंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
इस मटेरियल इन एंट्री को रिकॉर्ड करने से पहले हम एक नया वाला वाउचर टाइप बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मास्टर्स क्रिएट वाउचर टाइप में नेविगेट कीजिए और यहाँ पे क्रिएट कीजिए एज रॉ मटेरियल्स इन, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल्स रिसीव कर रहे हैं तो इसीलिए रॉ मटेरियल इन करके आप वाउचर टाइप क्रिएट कीजिए अंडर मटेरियल इन। तो यहाँ पे भी आपको जॉब वर्क को एनेबल करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऑर्डर को ट्रैक नहीं कर पाओगे। यूज फॉर जॉब वर्क एनेबल करने के बाद, जैसे कि हम अभी जॉब वर्क इन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वाउचर टाइप में आपको यूज फॉर जॉब वर्क इन इस ऑप्शन को एनेबल करना पड़ेगा। एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप जॉब वर्क आउट एंड जॉब वर्क इन दोनों प्रोसेसेस को मैनेज करना चाहते हैं सेम डेटा में, तो मैं रेकमेंड करना चाहूंगी आप सेपरेट वाउचर टाइप्स क्रिएट कीजिएगा ताकि आपको एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। तो अभी इस वाउचर टाइप को एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। तो जो भी हमने रॉ मटेरियल्स रिसीव कर रहे हैं अभी हम उसे अकाउंट करेंगे वाउचर्स, अदर वाउचर्स। तो आप यहाँ पे रॉ मटेरियल्स इन जो हमने नया वाला वाउचर टाइप क्रिएट किया था वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर कंपनी को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमने ऑर्डर रेज किया था वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा एज कंपोनेंट रेसिट ऑर्डर। रिसीव कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे शो करेगा कंपोनेंट रेसिट ऑर्डर। एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम के नीचे रॉ मटेरियल्स जो आपको रिसीव करना चाहिए वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करेगा। सोर्स गोडाउन का मतलब ये है कि कौन से वाले गोडाउन से ये मटेरियल्स आपको भेजा जा रहा है, तो उसको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं तो देन आपको स्टॉक समरी में दिक्कत होगी या फिर कोई भी इन्वेंटरी रिपोर्ट में वो प्रॉपरली स्टॉक अवेलेबल नहीं करेगा। इसलिए आपको यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन नॉट एप्लीकेबल जो रखना पड़ेगा उसे आप। तो इस पर्टिकुलर अभी जो रॉ मटेरियल को रिसीव किया है कौन से वाले लोकेशन में स्टोर करना चाहते हैं, स्टोर नहीं करूंगी राइट। ऑब्वियसली मैं मेन लोकेशन उसमें, तो क्योंकि थर्ड पार्टी स्टॉक मेरा लोकेशन को नहीं उसे ही आप मैनेज करने के लिए मैंने नया वाला गोडाउन बनाया था। थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करना है, थर्ड पार्टी स्टॉक लीजिए। रेट आप ट्रैक नहीं करोगे, जो भी रॉ मटेरियल्स का रेट रहेंगे उसे रिमूव करके आप यहाँ पे नरेशन डाल के इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। बीइंग रॉ मटेरियल्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल कंपनी। तो अभी हमें रॉ मटेरियल्स मिल गए हैं, तो रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करके हमें अभी फिनिश गुड को बनाना है राइट। तो इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या इफेक्ट हुआ है। नेविगेट करते हैं डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स और नेविगेट कीजिएगा जॉब वर्क रिपोर्ट्स। ऑर्डर्स पेंडिंग को सप्लाई नहीं किया है, करते हैं यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट्स अभी पेंडिंग शो नहीं कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी में एंटर हमने रिसीव कर लिया है। आप F12 करके शो क्लियर्ड ऑर्डर्स को एनेबल कर सकते हैं। क्लियर्ड जो भी पार्टी ने आपको रॉ मटेरियल्स भेजा है पार्टी वाइज आप इस रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी जॉब वर्क इन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे, ट्रैकिंग जनरेट करोगे थ्रू ऑर्डर नंबर, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तभी हमने सिर्फ क्वांटिटी को रिसीव किया है, तो बेस्ड ऑन जो भी हमने क्वांटिटी रिसीव किया है यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अभी हमने कोई भी क्वांटिटी इशू नहीं किया है तो इसलिए क्वांटिटी इशूड वगैरह जो है अभी वो यहाँ पे नील शो कर रहा है। तो एक बार मटेरियल आउट करने के बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी डिस्प्ले होगा। तो स्टॉक फ्रॉम पार्टी जो है, जो भी प्रिंसिपल कंपनी से हमें रॉ मटेरियल्स मिला है आपको यहाँ पे शो करेगा फ्रॉम पार्टी के नीचे। तो यहाँ पे एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आप जाके चेक करना चाहते हैं कि कितना
जो स्टॉक है वो थर्ड पार्टी को बिलोंग करता है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो स्टॉक फ्रॉम पार्टी रिपोर्ट में आप नेविगेट कर सकते हैं, ताकि आप अंडर वन रिपोर्ट जो भी थर्ड पार्टी के स्टॉक है उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी हमने रॉ मटेरियल्स को रिसीव किया है। रॉ मटेरियल्स को रिसीव करने के बाद उसे हमें इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप आइदर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल या फिर स्टॉक जर्नल के द्वारा भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एंट्री को। तो आइए चलिए जानते हैं कि अभी कैसे हम उस मैन्युफैक्चरिंग एंट्री को अकाउंट करें। तो इसको अकाउंट करने के लिए आपको नेविगेट करना पड़ेगा वाउचर्स, अदर वाउचर्स, और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए स्टॉक जर्नल। तो ये आपको डिफॉल्ट स्क्रीन शो करेगा स्टॉक जर्नल का। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा चेंज मोड। चेंज मोड में आपको यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो अभी जो एग्जिस्टिंग स्टॉक जर्नल है उसे मुझे इस्तेमाल करना है मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे चेंज मोड में फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी आपका जो स्क्रीन का जो डिटेल्स है वो चेंज हो चुका है। जो भी आप फिनिश गुड को बना रहे हैं जॉब वर्क को कंप्लीट करने के लिए, उस आइटम को सिलेक्ट कीजिए और जिस गोडाउन में आप इसे बना रहे हैं ऑब्वियसली थर्ड पार्टी स्टॉक रहेगा, उसे आप सिलेक्ट कीजिए। तो जितना क्वांटिटी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसे आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो है तो ऑब्वियसली आपको थर्ड पार्टी स्टॉक से उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी स्टॉक में मैंने सभी मटेरियल्स जो भी मैंने थर्ड पार्टी से रिसीव किया है उसे स्टोर किया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप मेन लोकेशन सिलेक्ट करोगे तो आपका जो स्टॉक समरी जो है मेन लोकेशन से रिड्यूस हो जाएगा, ना कि थर्ड पार्टी लोकेशन से। तो आपको एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम थर्ड पार्टी स्टॉक के ही लोकेशन को ऑलवेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रैप भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। तो इसको हम रखेंगे अंडर थर्ड पार्टी स्टॉक। एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे कोई भी एडिशनल कॉस्ट मत डालिए, क्योंकि जो भी जॉब वर्कर जो है उनको जो भी एडिशनल कॉस्ट रहता है उसे आप जॉब वर्क इनकम में ही आप रिकवर कर लेते हैं, राइट। तो इसीलिए आपको दोबारा यहाँ पे एक्सपेंस डिटेल्स को सेपरेटली डालने की जरूरत नहीं है। तो इसके अनुसार आप आपके जो जॉब वर्क इनकम का जो प्राइस है, जॉब वर्क का जो सर्विस है उसका प्राइसिंग आप फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं नरेशन डाल रही हूँ, बीइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड टुवर्ड्स जॉब ऑर्डर। एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद अभी हमने मैन्युफैक्चर कर लिया है। मैन्युफैक्चर करने के बाद अभी हमें उस गुड्स को भेजना है प्रिंसिपल कंपनी को। तो गुड्स को भेजने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मटेरियल आउट वाउचर टाइप। तो मटेरियल आउट वाउचर टाइप आइदर आप एग्जिस्टिंग या फिर नया वाला भी बना सकते हैं। तो अभी हम नया वाला एक मटेरियल आउट वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे। तो नया वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए आप नेविगेट कर सकते हैं मास्टर्स क्रिएट वाउचर टाइप। अभी मैं इसका नाम दूंगी फिनिश गुड्स आउट, क्योंकि फिनिश गुड्स जो है जो भी मैंने बनाया है उसे मैं भेज रही हूँ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर कंपनी को, इसलिए उसका वाउचर का नाम आप रख सकते हैं फिनिश गुड्स आउट। अंडर मटेरियल आउट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको यूज फॉर जॉब वर्क एनेबल करना पड़ेगा। जॉब वर्क इनको एनेबल कीजिए। एंटर करके एक्सेप्ट करके आप इस तरीके से वाउचर टाइप को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके बाद फिनिश गुड्स को इश्यू करने के लिए वाउचर्स में जाइए, F10 अदर वाउचर्स, और यहाँ पे फिनिश गुड्स आउट इस वाउचर टाइप को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर कंपनी। आपको यहाँ पे जो भी जॉब ऑर्डर मिला था अभी आपको यहाँ पे शो करेगा मटेरियल डिस्पैच ऑर्डर। सिलेक्ट कीजिए उसको ट्रैकिंग के लिए, एक्सेप्ट कीजिए। तो डेस्टिनेशन गोडाउन जो है ऑब्वियसली एक बार आप फिनिश गुड्स को भेजने के बाद वो कहाँ पे जाएगा उसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको फिनिश आइटम आएगा जो कि आप भेज रहे हैं थर्ड पार्टी स्टॉक लोकेशन से जहाँ पे आपने उसको मैन्युफैक्चर किया है, राइट। तो सिर्फ आपको एंटर करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
being finished goods dispatched। तो इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन फ्लो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार फिनिश गुड्स को भेजने के बाद अगर आप रिपोर्ट्स में जाके चेक करते हो तो अंडर जॉब वर्क रिपोर्ट्स ऑर्डर्स, तो यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा क्योंकि आपने मटेरियल्स को भेज दिया है। तो F12 कीजिए, शो क्लियर्ड जॉब ऑर्डर्स को एनेबल कीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि कितने जॉब ऑर्डर्स को आपने कंप्लीट किया है, राइट। तो अभी आप मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर में एंटर कीजिए तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगा। तो जो भी आपने मटेरियल्स को भेजा है अंडर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस गुड्स रिटर्न, यहाँ पे आपको शो करेगा। जितना क्वांटिटी आपको उन्होंने उनको सप्लाई किया है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से आपका जो जॉब वर्क इन ट्रांजैक्शन फ्लो है कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक कि आप ट्रैकिंग कर पाओगे। इसके बाद जो भी आप इनकम के लिए आप इनवॉइस रेज करोगे वो आइदर थ्रू सेल्स या फिर जर्नल के द्वारा रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेल्स इनवॉइस रेज कर सकते हैं इन अकाउंट्स इनवॉइस मोड, F8 कीजिए, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर कंपनी सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप क्रिएट कीजिए एक लेजर को जॉब वर्क इनकम या फिर जॉब वर्क सर्विस चार्जेस, आप वैसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं अंडर डायरेक्ट इनकम या फिर इनडायरेक्ट इनकम, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज। और जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ है अगर आप उसे चार्ज कर रहे हो तो कस्टमर के लिए, तो यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंसेस जो भी है उसका नाम डाल के आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इनवॉइस में मेंशन करना चाहते हैं अबाउट एडिशनल एक्सपेंसेस जो आप रिकवर करना चाहते हैं पार्टी के यहाँ से, वो सभी एक्सपेंस इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद बिल रेफरेंस डाल के एंटर एंड एक्सेप्ट कीजिए ताकि जब भी आपको इसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव होगा आप रेसिप्ट वाउचर को इस्तेमाल करके इस बिल को ट्रैक कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रेसिप्ट में जा रही हूँ, सेलेक्ट कीजिए जिस मोड से पार्टी ने आपको पेमेंट किया है और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए प्रिंसिपल कंपनी। अगेंस्ट रेफरेंस में आप उस पर्टिकुलर बिल को ट्रैक कीजिए और एंटर करके जो भी आपको पेमेंट रिसीव हुआ है आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो आपका सेल्स और जो रेसिप्ट वाउचर है वो कंप्लीटली अकाउंटिंग इफेक्ट रहेगा। इसके वजह से आपको जॉब वर्क रिपोर्ट्स में कोई भी इम्पैक्ट शो नहीं करेगा। तो जो भी आप एक्चुअल इन्वेंटरी वाउचर्स रिकॉर्ड करते हैं उसके अनुसार ही आपको जॉब वर्क आउट रिपोर्ट्स में डिटेल्स कैप्चर करेगा। एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। तो इससे हमारा कंप्लीट जॉब वर्क आउट और जॉब वर्क इन का जो ट्रांजैक्शन फ्लो अलोंग विद द वाउचर अलोंग विद द रिपोर्ट्स का जो फ्लो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपके यहाँ पे कोई क्वेश्चंस या फिर क्लैरिफिकेशंस है या फिर आप कुछ को भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को भी दोबारा रिपीट करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हैं सो दैट हम उसको क्लैरिफाई कर सकें। ओके तो निकुंज सतीश जी ने पूछा है कि रिकॉर्डिंग के बारे में। सतीश जी इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद वो 2-3 घंटा लगाता है रिकॉर्डिंग जनरेट करने के लिए। तो उसके बाद आप सेम सेशन लिंक अभी जो आपने ज्वाइन किया है सेम उसके ऊपर क्लिक करके लॉग इन कीजिएगा ताकि आप इस रिकॉर्डिंग को आइदर व्यू कर सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके तो निकुंज जी पूछ रहे हैं कि कैन यू शेयर डॉक्यूमेंट्स फॉर जॉब वर्क प्रोसेस। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स और हेल्प आर्टिकल्स है वो हमारे हेल्प वेबसाइट में अवेलेबल है। तो आप प्रोडक्ट से F1 के ऊपर क्लिक कीजिए और टैली हेल्प के ऊपर नेविगेट कीजिए।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये हमारा कंप्लीट सेपरेट वेबसाइट है जहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं। तो अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो हमारा डायरेक्टली टैली हेल्प साइट के ऊपर नेविगेट करेगा। यहाँ पे आप जॉब वर्क डाल के सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी होम के ऊपर क्लिक करती हूँ, यहाँ पे आप जॉब वर्क डाल के एंटर कर सकते हैं, जैसे कि गूगल सर्च होता है, आप यहाँ पे सेम तरीके से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं, रिकॉर्ड प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर जॉब वर्क और ट्रांजैक्शंस के बारे में या फिर जॉब वर्क इन ट्रांजैक्शंस के बारे में एंटर कीजिए आप इसके ऊपर। आपको जो भी हमने अभी एक्सप्लेन किया था सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा विद स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल। तो दोबारा अगर आप इसको रेफर करना चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट का जो स्क्रीनशॉट वगैरह है उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है आशाद ट्रेडिंग की तरफ से, व्हेन मटेरियल आउट एंट्री टू बी रिकॉर्डेड। मटेरियल आउट जो एंट्री है आपको जॉब वर्क इन में जानना है या फिर जॉब वर्क आउट में जानना है, प्लीज शेयर कीजिएगा कौन से वाले फ्लो में आप ये पर्टिकुलर एंट्री के बारे में पूछ रहे हैं ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो अगर आप जॉब वर्क आउट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो तो देन जब भी आप रॉ मटेरियल्स को भेजोगे तब आपको मटेरियल आउट एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड अगर आप जॉब वर्क इन कर रहे हो तो जब भी आप रॉ मटेरियल्स को रिसीव करते हैं एक बार ऑर्डर को रेज करने के बाद, तो उस समय आपको सर मटेरियल इन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और जब भी आप फिनिश गुड्स को भेज रहे हो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर, तब आपको मटेरियल आउट एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉब वर्क इन में पहले आप ऑर्डर रेज करोगे, उसके अगेंस्ट आप रॉ मटेरियल रिसीव करोगे, उसके बाद आप उसे मैन्युफैक्चर करोगे, उसके बाद जो भी फिनिश प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया है यूजिंग मटेरियल आउट आप प्रिंसिपल कंपनी को इश्यू करोगे। Material out is always used for sending the goods to other party. नेक्स्ट क्वेश्चन है निकुंज जी की तरफ से, वो पूछ रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल जॉब वर्क एड ऑन इन टैली प्राइम गोट। ये एड ऑन नहीं है, ये डिफॉल्ट फीचर है प्रोडक्ट में। तो अगर आप उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो देन प्रोडक्ट में जो भी आपका कंपनी डेटा है ऑल्ट के में जाइए, यहाँ पे फीचर्स में जाइए और आपको यहाँ पे जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग इसको एनेबल करना पड़ेगा। तो इसको एनेबल करने से आप इस ट्रांजैक्शंस को या फिर रिपोर्ट्स को मेंटेन कर सकेंगे। इसके लिए कोई एड ऑन की जरूरत नहीं है निकुंज जी। और कोई क्वेश्चंस या फिर क्लैरिफिकेशंस?